हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम रानू खंडेलवाल, योर एसएसटी टीचर। टुडे वी शैल स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर इन ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जैसा कि आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में, कि अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्क इन द मिडल। आपने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो स्फीयर शेप में नहीं है, ये एक स्लाइटली फ्लैटेंड है, मतलब अपने दोनों पोल्स से ये थोड़ा सा फ्लैट है, और इसका जो मिडल में आता है वहाँ ये बल्गी हो जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसा दिखता है? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। इसके लिए आप ग्लोब को देख सकते हैं अपने क्लासरूम में, जिससे आपको आइडिया मिले कि ये कैसा दिखता है। और अर्थ की ये जो शेप है, ये कौन सी शेप होती है? अर्थ, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ की जो शेप है वो जियोइड शेप होती है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अब अर्थ इतना बड़ा है तो उसकी शेप की स्टडी करने के लिए हमने उसका एक मिनिएचर फॉर्म बनाया है जो जस्ट लाइक अर्थ है। तो उस अर्थ के इस मिनिएचर फॉर्म को हम ग्लोब कहते हैं। आप सभी जानते हैं ग्लोब के बारे में, ये अलग अलग साइजेस में हमें मिलता है, और कुछ तो बहुत बड़े होते हैं जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह या कैरिड नहीं कर सकते हैं, और कुछ बहुत छोटे होते हैं पॉकेट ग्लोब्स, जिन्हें आप अपनी पॉकेट में लेके भी जा सकते हैं। ये बहुत ही बलून के जैसा होता है और एक हैंडी और कैरिड विद ईज है, मतलब बहुत ईजीली इसको कैरी भी कर सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स, इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। ग्लोब कोई फिक्स नहीं है, ये सेम वे में रोटेट होता है जैसे हमारी अर्थ होती है, और जिस तरह से ये टॉप से पिन से लगा हुआ है, जिस तरह से एक पॉटर व्हील है वो रोटेट होता है, उसी तरह से अर्थ ग्लोब भी रोटेट होता है। On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. ग्लोब के ऊपर हमारे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस शो करते हैं जो उसके करेक्ट साइज को बताते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। और अर्थ पे इस तरह का स्फीयर जो है, उस पर आप किसी भी चीज़ का जो लोकेशन है उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन डिसाइड हो जाता है, माइंड में राइज होता है कि आपका जो प्लेस है वो अर्थ पे कहाँ लोकेट है। आप कैसे पता लगाएंगे कि आप कहाँ पर हैं अर्थ में? तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स एंड लाइंस चाहिए जिससे हम अपने प्लेसेस के पता लगा सकें। यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एन एक्सिस। हमने देखा है कि ग्लोब थोड़ा सा टिल्टेड होता है, मतलब हल्का सा टेढ़ा होता है, एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, और उस जो टेढ़ा है, मतलब जो टिल्टेड है, उसके दोनों पॉइंट्स बने हुए हैं, तो वो अर्थ के हमारे एक्सिस कहलाते हैं। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole। जो हमारे ग्लोब के 2 पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ से निडल पासेस होती है, वो हमारे दोनों पोल्स कहलाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड इट्स निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव। और हमारे जो ग्लोब है वो इन पॉइंट से तो बंधा हुआ है, और वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ग्लोब मूव करता है, रोटेट होता है, और सेम डायरेक्शन अर्थ की है जो सन की तरफ रोटेट होती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थ किस डायरेक्शन में मूव रोटेट होती है, तो दैट इज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड दिस एक्सिस विच एन इमेजिनरी लाइन। जो हमारी जो अर्थ है उस पर ऐसा कोई एक्सिस नहीं बना हुआ है, उस पर ऐसे कोई पिन्स नहीं लगे हुए हैं, वो सिर्फ टिल्टेड मैनर में अपने एक्सिस पे घूमती है। Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, दिस इज लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। अब हमने स्टडी करनी थी अर्थ के बारे में, तो हमने क्या किया, ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो सेंटर में बीच में लाइन बनाया वो लाइन उसको इक्वेटर कहते हैं, जो बिल्कुल ग्लोब के अर्थ के हमारे सेंटर से जाती है।
The northern half of the earth is known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere. अब नॉर्थ पोल की तरफ जितना हाफ हमारा सर्कल रह गया वो क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड साउथ पोल की तरफ हमारा जो हाफ सर्कल है वो कहलाएगा सदर्न हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर इसलिए कहते हैं हम उसे क्योंकि वो क्या है, हमारा जो अर्थ है वो स्फेयर जैसी शेप में है और हाफ हमने उसे कर दिया है, तो हाफ हेमिस्फेयर का, हाफ सर्कल का मतलब होता है हाफ हेमिस्फेयर. दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और ये दोनों क्या है, बोथ है, इक्वल है. आप नॉर्थ पोल की तरफ जाए चाहे आप साउथ पोल की तरफ, सदर्न हेमिस्फेयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दोनों का जो साइज है वो इक्वल है. Therefore, the equator is an imaginary circular line and it is a very important reference point to locate places on the earth. ये आप जिस इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताता है कि अर्थ में किस जगह पे क्या लोकेट है. All parallel circles from the equator up to poles are called parallel of latitudes. अब हमने ये इक्वेटर बना लिया और इसके पैरेलल जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो लाइंस कहाँ तक जाती हैं, पोल्स तक. जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो सारी लाइंस पैरेलल चलती हैं और उन्हें हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स मतलब ये जो लाइंस आपको दिख रही है जहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, ये सब पैरेलल लाइंस है और ये इक्वेटर के पैरेलल चलती है, इसलिए इन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. अब इन्हें हम किस में नापते हैं, इन्हें हम डिग्रीज में नापते हैं. द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और जो हमारा इक्वेटर है वो प्रेजेंट करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड को. और उसके बाद जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो पोल इज़ द 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ. हमारा जो पोल है वो पूरी अर्थ का 1/4 सर्कल में आता है. इट विल मीजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री जस्ट लाइक 90 डिग्री. थस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल. आपका ये जो पोल है ये एक 1/4 कहलाता है, तो इसे हम अगर पूरे सर्कल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 360 डिग्री. अगर हम 360 डिग्री में 1/4 का पार्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आपका जो नॉर्थ पोल है ये 90 डिग्री पे आता है एंड आपका जो साउथ पोल है वो अनदर 90 डिग्री पे आता है. एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड. सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड. जिस तरह से आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि इक्वेटर है और नॉर्थ पोल की तरफ जितनी भी पैरेलल लाइंस बनी हुई है वो आपकी नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाती है एंड साउथ पोल की तरफ जितनी भी पैरेलल लाइंस बनी हुई है वो साउथ लैटिट्यूड्स कहलाती है. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलो बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ टू साउथ. और हम इन जो डिग्रीज है इनको नाम दे देते हैं. 40 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री नॉर्थ, या फिर 20 डिग्री साउथ और 40 डिग्री साउथ. Similarly, generally this is indicated by the letter N or S. और generally आप उसे किससे indicate कर रहे हैं, N and S से. N for north and S for south. For example, both Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are located on the parallels of about 20 degree latitude. But the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree of south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallel latitudes decreases. आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इसमें लैटिट्यूड्स है इक्वेटर के पैरेलल लाइन से, और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आगे तो इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है. अब आपके पास 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, आपके पास 2 सिटी है, एक है चंद्रपुर जो इंडिया में है और एक ब्राज़ील में बेलो है. वो दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे स्टैब्लिश है. बट चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में आता है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे स्टैब्लिश है एंड जो बेलो ब्राज़ील में आता है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे स्टैब्लिश है. तो इससे आप इनकी लोकेशंस का पता लगा सकते हैं. इसी के साथ आप देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बिसाइड्स द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड.
आप देखते हैं कि हमारे इक्वेटर के अलावा इस पिक्चर में जैसा आप देख रहे हैं, इक्वेटर के अलावा यहाँ पे कुछ लाइंस और अलग अलग बनी हुई हैं जो आपके इस पूरे अर्थ को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। बट जिसमें आपका फर्स्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में। अगर आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 23 डिग्री हाफ में एक आपको लाइन मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसके बाद अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक लाइन दिखाई देती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको एक आर्कटिक सर्किल दिखाई देता है। एंड अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको एक अंटार्कटिक सर्किल दिखाई देता है। ये सब आपके इक्वेटर के पैरेलल लाइंस हैं। ये आपने देखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बिल्कुल सेंटर से निकलता है और ये अलग अलग लाइंस अलग अलग जोन्स बनाती है। इन अलग अलग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थ को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। दैन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नॉर्थ पोल की तरफ वाला सर्कल आर्कटिक ओशन है, इसलिए आर्कटिक सर्कल कहलाता है। नन साउथ पोल का जो सर्कल है वहाँ अंटार्कटिक ओशन है, इसलिए हम उसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. आपने देखा होगा कि हमें पता है कि इक्वेटर पे सन की जो लाइट है वो एकदम स्ट्रेट होती है, तो इक्वेटर पे सन की लाइट हमेशा सीधी पड़ती है, इस वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी है। तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो बीच वाला एरिया है, जो आपका ये ग्रीन वाला पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे टॉरिड जोन होता है। टॉरिड जोन मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी हीट रहती है, गर्मी रहती है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड एंड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिड के अलावा कहीं पर भी आपका जो सन है वो इतना आपको गर्म नहीं मिलता। द एंगल ऑफ द सन्स रेज goes on decreasing towards the poles as such as the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. आपने देखा होगा कि ये जो जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्दर्न पोल की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो बीच वाला जो आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है वहाँ ना तो ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, तो वो हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाता है। और अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं अंटार्कटिक सर्कल तक, हमारा जो पोर्शन है वो साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है। वहाँ ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the Southern Hemisphere are very cold. आपने देखा है कि ये जो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल की तरफ जो 2 एरिया है अंटार्कटिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल, ये दोनों बहुत ही फ्रिगेट जोन में आते हैं क्योंकि यहाँ सन की रेज बहुत कम हो जाती है, तो यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ बहुत कोल्ड है, एकदम फ्रीज है जैसा, तो हम उसे क्या कहते हैं फ्रिगेट जोन। फ्रिगेट जोन इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस में कोल्ड है। हमारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो सब हमें यही मिलते हैं क्योंकि यहाँ सन हीट इतना नहीं पहुँच पाती। नाउ वी मूव ऑन वाटर लॉन्गिट्यूड्स। जैसा आपने देखा कि जितनी भी स्लैंटेड लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस हमने ड्रॉ की इक्वेटर के पैरेलल, वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। और अब उसके बाद हमने इसे एक अलग शेप्स में काटा है। हमने टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। आपने लैटिट्यूड किसी भी उसका बना दिया तो अब आपको उसका लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत होती है। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। आपने देखा होगा कि टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड सेम लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। लैटिट्यूड एक राउंड सर्कल में है तो सेम ही लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ
far east or west, these places are from a given lines of reference running from the north pole to the south pole. लैटिट्यूड से पता लगाने पर तो आपको पता चल जाता है कि वो साउथ पोल में है या नॉर्थ पोल में है, लेकिन हमने कुछ लाइन्स ड्रॉ की हैं जिनसे वो आपको पता चलता है कि किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में है और ईस्ट डायरेक्शन में. दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. अब इन डायरेक्शंस को हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. ये लॉन्ग लाइन्स होती है, ये एक ग्लोब को अलग ही लाइन्स बनाई जाती है. एट द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स. हमने देखा था कि वहाँ पे डिग्रीज डिवाइडेड की गई थी लॉन्गिट्यूड में. अब हम लैटिट्यूड में डिग्री डिवाइडेड की गई थी, अब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं. तो यहाँ पे मिनट्स के अकॉर्डिंग डिस्टेंस को डिवाइड किया गया है. अब हमने ये था कि हमारे वर्ल्ड में जब हम लोगों ने डिस्कस किया सभी कंट्रीज़ ने मिलके कि हम ये लाइंस, इमेजिनरी लाइंस कैसे ड्रॉ करें, तो हमारे साइंटिस्ट ने सबने सोचा कि लंदन, जो क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री था, तो पावरफुल कंट्री लंदन, वहाँ पे एक ग्रीनविच मीन लाइन है जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, और वो 0 डिग्री एक्सिस पर आती है. उस मेन एक लाइन को पूरे वर्ल्ड में माना जाता है. एंड देन उसके बाद हम अलग अलग लाइन्स ड्रॉ करते हैं जिन्हें, जैसे आप इसमें देख रहे हो कि एक 0 डिग्री बीच में सेंटर स्ट्रेट लाइन है, ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है. और इसके बाद अलग अलग लाइन्स ड्रॉ की गई. ईस्ट डायरेक्शन वाली लाइन्स को हमने ई से रिप्रेजेंट किया एंड अब वेस्ट डायरेक्शन वाली लाइन्स को हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स. सभी डिग्रीज जो हैं वो डिवाइडेड होती है मिनट्स, और मिनट्स डिवाइडेड होती है सेकंड्स में. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes 0 at the poles whereas the meridians meet. आपने देखा होगा कि जो हमारी जो लैटिट्यूड्स लाइन्स थी वो पैरेलल लाइन्स थी, वो एक दूसरे से नहीं मिलती थी, बट लॉन्गिट्यूड्स हमारी सभी पोल से निकलती है, तो ये सब एंड में आके पोल्स में मिलती है. 0 डिग्री पोल पर आकर ये मिल जाती है. Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Parallels of latitude की तरह जितनी भी meridians of longitude बनाई जाती है वो भी equal है. Thus it was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. The meridian is called the prime meridian. मैं अभी आपको बताया कि ब्रिटेन में ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और आपने ये देख रहा है इस पिक्चर में ये 0 डिग्री पे बना हुआ है. Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 eastwards and as well as 180 westwards. ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और अगर हम 360 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 180 डिग्री ईस्टवर्ड आ जाता है हमारे पास, एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड आ जाता है. The prime meridian and 180 meridian divided Earth into 2 equal halves. आपका प्राइम मेरिडियन और 180 पार्ट अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और ये 2 पार्ट्स कौन कौन से कहलाते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. Therefore the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. सेम वैसा ही जैसे हमने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के लिए एन एंड एस से डिनोट किया था, वैसे ही हम अगर ईस्ट एंड साउथ में वेस्ट में बात करते हैं तो हम उसे ई एंड डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब. अब आप इस ग्लोब में 2.6 फिगर में ग्रिड देख सकते हैं. आपने लॉन्गिट्यूड्स भी ड्रॉ कर दिए हैं एंड लैटिट्यूड्स भी ड्रॉ कर दिए हैं. तो एक कुछ नेट जैसा हमारे पास पिक्चर बन गया है, एक नेट जैसा बन गया है जिसे हम कहते हैं ग्रिड. आपके पास एक जाल बन गया है जिसमें अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स सब मिक्स हो रहे हैं. तो ये क्या कहलाता है? ग्रिड. और इस ग्रिड के थ्रू आप किसी भी पॉइंट को इजीली पता लगा सकते हैं, आप लोकेशंस का पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड.
अब आपके पास एक एग्जाम्पल है, अगर आपको कोई भी बताता है कि आपका जो भी डायरेक्शन है, आपका जो भी सिटी है, उसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पे क्या पॉइंट है, तो आप उसको ड्रॉ करके इजीली उस प्लेस का लोकेशन पता लगा सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑन अ पेपर, label the vertical row with numbers and horizontal row with the letters, draw some small circles randomly on points where these horizontals and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C and E. That vertical lines represent east longitudes and horizontal lines are as north latitudes. Now you will see the circle A is located on B and latitude and 1 E longitude. Find out the location of other circle. आपने कुछ पैरेलल लाइन्स ड्रॉ की हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ की हैं और कुछ वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ की हैं, और जब वो जहाँ पर मिक्स होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, उन पॉइंट्स को आपने कुछ नाम दे दिया है और ये डिनोट करता है कि आपकी उस पॉइंट की जगह क्या है। इसी तरह से ग्रिड में हम ग्लोब पे बनी हुई ग्रिड से पता लगाते हैं कि हमारी किसी भी प्लेस का सिचुएशन या लोकेशन क्या है। अब इस लोकेशंस के थ्रू हम इस मैप में पता लगा सकते हैं कि हमारे टाइम जोन क्या है, हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे हमारा पर सेकेंड या पर मिनट्स हमारा जो अगर डिस्टेंस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे एरिया का टाइम डिनोट होता है। जैसे कि हमारा इंडिया का टाइम अगर आपने कभी भी देखा हो, आप कभी भी टाइम सेट करते हैं तो आपके उस टाइम में लिखा हुआ आता है GMT प्लस 5.30 डिग्री। दैट मीन्स कि हम GMT ग्रीनविच मीन टाइम से प्लस में 5.30 है, मतलब हम 5 घंटे 30 मिनट्स आगे है हमारा। अगर GMT ग्रीनविच पे अगर 12 बजते हैं तो हम उसमें प्लस कर देंगे 5 आवर्स, तो हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 17 मीन्स हमारे यहाँ पे शाम के 5:30 हो जाएंगे। नाउ आई होप आपको अब तक का यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही, एंड आई विल ऑल्सो सेंड ग्लॉसरी, प्लीज़ डू इन योर होमवर्क रजिस्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।